हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस की जो पोस्ट है उसके बारे में। केवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब ये जो डिफरेंट पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट करता है उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे पोस्ट पीजीटी के बारे में, टीजीटी के बारे में और पीआरटी के बारे में। ये क्या होता है, इनकी एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही में एग्जाम पैटर्न जानेंगे, कितना क्या उसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है और सिलेबस। तो ये सब बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हमें पीआरटी का टीचर बनना है तो हमें किस तरह से क्या पढ़ाई करनी है या फिर किस तरह से हमारा सिलेबस होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केवीएस के बारे में। अब जो है केवीएस की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई थी, केंद्रीय विद्यालय संगठन। अब ये संगठन का क्या काम है, मींस इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ये बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और इसका काम क्या होता है, ये कंडक्ट करवाती है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। अब किस चीज़ की रिक्रूटमेंट करा रही है ये हमारी टीचर्स की रिक्रूटमेंट करवा रही है, उनकी भर्ती करवा रही है कि कौन से लेवल पे कौन से टीचर्स जो है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है और उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलती है। अब ये 3 लेवल पे जो है एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। पहली तो है पीआरटी, देन टीजीटी, देन पीजीटी। अब पीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीआरटी मीन्स प्राइमरी टीचर, मीन्स जो लोग जो भी हैं उन्हें 1st to 5th का अगर टीचर बनना है तो जो केवीएस का वो जो है पीआरटी का एग्जाम देंगे। अगर जो है टीजीटी मीन्स उन्हें जो है 6th to 8th का टीचर बनना है। इसमें हमें जो है 10th तक के लिए एलिजिबल होते हैं, बट मेनली 6th to 8th का अगर हमें टीचर बनना है तो हम टीजीटी का एग्जाम देंगे। और पीजीटी जो कि है हमारा 9th to 12th, बेसिकली 10th और 12th जो हमारी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस होती है उसके लिए होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और इसकी होती है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। अब ये तो हमने जानी है इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये कौन सी क्लासेस को पढ़ाएंगे। साथ में हमें ये जानना है कि अगर मुझे पीआरटी टीचर लगना है, 1st to 5th के लिए टीचर बनना है और उसके लिए पेपर देना है केवीएस का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे मैं वो एग्जाम दे पाऊँ। पहले मैं एज लिमिट बता देती हूँ तीनों की। जो पीआरटी है उसके लिए मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट होती है, टीजीटी के लिए 35 ईयर्स होती है और पीजीटी के लिए 40 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट होती है। इसके बाद जो है आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये इनकी मैक्सिमम लिमिट है। और गर्ल्स के लिए जो है वो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो वो अलग अलग जैसे ओबीसी एससी एसटी के अलग अलग रिलैक्सेशन है, वो जो है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। अब जो है बात हम करेंगे वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जो केवीएस है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है टीचर्स के लिए, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जब आपने पेपर दिया उसके बाद आपके जो कट ऑफ अकॉर्डिंग मार्क्स आ गए हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो मीन्स इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन इंटरव्यू होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमें चीज़ों को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी। अगर आप केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में जो है प्राइमरी टीचर लगना चाहते हैं, पीआरटी की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी टीचर। अब प्राइमरी टीचर कब तक आप लग सकते हैं? 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होगी और 1st to 5th को आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसके एलिजिबल होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो आपकी 12th जो है वो पास होनी चाहिए विद मिनिमम 50%। उससे ज़्यादा होंगे तो चलेंगे, उससे कम होंगे तो वो नहीं चलेंगे, मीन्स 12th क्लास होना जरूरी है सबसे पहली। सेकेंड जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। अब चाहे वो डीएलएड हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी जो है प्रॉपर वीडियो है जो मेरे चैनल पे डली हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसके बारे में देख सकते हैं ये क्या कोर्स है। फिर बीएड भी हो सकती है वो, इसका भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और बीएलएड भी हो सकती है, मीन्स जो 4 ईयर का कोर्स होता है, मीन्स तीनों में से कोई भी एक, या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो, और मीन्स इन तीनों में से एक होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। जो सीटेट का पेपर होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला जो पेपर होता है, उसका पेपर 1 इसका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये 3 तो मेन इसकी एलिजिबिलिटी है कि अगर आप ये तीनों आपके पास है देन यू कैन अप्लाई फॉर द
पीआरटी पोस्ट ऑफ केवीएस। अच्छा, अब ये जो है प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश। अब हम टीचर बनने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पढ़ाना भी आना चाहिए, मीन्स हमारी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी पे थोड़ी कमांड होनी चाहिए जिससे हम टीच कर पाए, तो वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए जो कि आजकल सबको ही होती है। तो ये दोनों मेन पॉइंट है। उसके बाद ये तीनों आपकी एलिजिबिलिटी है। अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, पीआरटी का एग्जाम पैटर्न और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। जो है हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम जो है वो उसमें जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं, वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल हमारा 150 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, अब टाइम कितनी देर का टाइम हमें मिलता है? हमें टाइम मिलता है 2.5 घंटे का, मीन्स 150 मिनट। मीन्स हम एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट लेकर भी चल रहे हैं तो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और मीडियम क्या रहता है एग्जाम का? बाइलिंगुअल होता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपको पेपर मिलता है, तो इस तरह से उसका मीडियम रहता है। अब क्या क्या पीआरटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे? सबसे पहले तो आपका पार्ट 1 जो होता है उसमें कॉमन रहता है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहती है। जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों 10-10 नंबर की होती है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो कि 10 मार्क्स की आती हैं। रीजनिंग 10 नंबर की आती है, कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, पेडागोजी 20 नंबर की आती है। और जो सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट कंसर्न में क्या आएगा। जैसे टीजीटी और पीजीटी के तो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप टीचर बनते हो, तो जो पीआरटी है उसमें तो ओवरऑल तो हमें सब कुछ पढ़ना होता है, लाइक मैथ हो गई, ईवीएस, साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, तो ये सब मिला के हमारा 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न आता है। अब ये कहाँ से पढ़ेंगे हम? इसके लिए जो है हम एनसीईआरटी 6 to 8 पूरी पढ़ सकते हैं। उसकी पूरी अच्छे तरह से अगर हम रिवीजन कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो उसी से ये रिलेटेड होता है सब्जेक्ट कंसर्न। तो ये था पूरा पीआरटी का जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न था। अगर जो है आपको इसके फुल डिटेल्ड सिलेबस की चाहिए कि जो जनरल नॉलेज या फिर जो जीके जनरल इंग्लिश है, पेडागोजी है, कंप्यूटर, रीजनिंग, इनमें पर्टिकुलर क्या क्या टॉपिक आएंगे, टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जो है मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो सिलेबस का पीडीएफ है वो भी अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। अब ये 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं, इवन ये 10th के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स होती है मैक्सिमम। और एलिजिबिलिटी क्या होती है? जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब वो चाहे आपकी बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, डिफरेंट फील्ड की बैचलर डिग्री होती है, तो वो 50% से वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर आपके पास बीएड होनी चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन होनी चाहिए। थर्ड नंबर आपका सीटेट पेपर सेकेंड जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। आप हिंदी और इंग्लिश एज वेल एज दोनों सब्जेक्ट में जो है आप टीच कर पाए, ये आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब जो है, अब जब आप टीजीटी बनोगे तो आप सब्जेक्ट कंसर्न, मीन्स आप कौन से सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होगी, किस सब्जेक्ट में आप टीजीटी बनोगे, वो डिपेंड होता है ग्रेजुएशन पे। मीन्स ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी बेसिस पे जो है आप टीजीटी में अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं और उसी फील्ड के आप टीचर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीजीटी इंग्लिश की बात करो तो आपका जो है ग्रेजुएशन में इंग्लिश का होना मस्ट है। और इंग्लिश का होना मस्ट कैसे है? जब आपकी ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं तो 3 साल में आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली डिफरेंट टीजीटी जैसे हिंदी, एसएसटी, इनके लिए अलग अलग होती है, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अब हिंदी के लिए आप देखो, हिंदी के लिए आपके पास 3 साल में हिंदी होनी चाहिए। एसएसटी के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए जो आपको शो हो रही है, उनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस में से। ऐसे ही टीजीटी साइंस के लिए आपके पास बोटैनी होनी चाहिए, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। संस्कृत के लिए आपके पास संस्कृत होनी चाहिए 3 सालों में। मीन्स अगर एक उसी साल में आपके पास संस्कृत नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर मैथ्स के लिए आपको बताया हुआ है कि मैथ्स की डिग्री होनी चाहिए और फिर सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। ऐसे ही फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। और आपकी आर्ट एजुकेशन और वर्क एजुकेशन के लिए भी डिफरेंट आपको डिग्री बताई है। उस बेसिस पे आपके पास वो क्राइटेरिया, वो ग्रेजुएशन में आप पे सब्जेक्ट होने चाहिए। इसकी भी पीडीएफ जो है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इन वीडियोज़, इन जो पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। सेम ही एग्जाम पैटर्न रहता है,
150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट मिलते हैं और जो है मीडियम मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब इसमें जो है वो सब्जेक्ट थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे अभी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी सब में कॉमन रहता है, बट डिफरेंट अदर्स जो है वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। अब जो है जैसे हमारा हिंदी का अगर आपका पेपर है, हिंदी आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंग्लिश या संस्कृत या साइंस या मैथ्स या एसएसटी इन सब के लिए कर रहे हो, तो आपका जो है वो जनरल तो रहेगा 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, जीके 40 नंबर की आएगी, रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, पेडागोजी 40 नंबर की आएगी, इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी भी बोल सकते हो, और कंप्यूटर 10 नंबर की आएगी। तो ये हो गया 150। लेकिन सिमिलरली आप जब टीजीटी फिजिकल एजुकेशन आर्ट या वर्क में बनना चाहते हो तो आपका जो है जनरल तो सेम ही रहेगा, पार्ट 1 इंग्लिश और हिंदी 10-10 नंबर की, उसके बाद रीजनिंग 10 मार्क्स की आएगी, जीके भी 10 मार्क्स की आएगी और कंप्यूटर भी 10 मार्क्स का आएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के आप बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन या आर्ट या वर्क, तो उस सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। फुल डिटेल्ड वीडियो जो है इस जो सिलेबस है उसकी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब जो है हम बात करेंगे पीजीटी। अब केवीएस में आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपकी मैक्सिमम एज 40 इयर्स होनी चाहिए। पीजीटी की फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद जो है 9 to 12 के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे एलिजिबल होंगे, आपके पास सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% मिनिमम उसमें मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद बीएड होनी चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग की। अब पोस्ट कैसे, मतलब अगर आपको टीजीटी इंग्लिश बनना है तो आपका जो है सब्जेक्ट मास्टर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। अगर हम बात करते हैं पीजीटी हिंदी की तो उसमें आपके पास हिंदी और संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए, विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पे आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारी जो एलिजिबिलिटी है डिफरेंट पोस्ट की आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आप वहाँ से अपना रीड आउट करते रहिए। साथ ही में इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो है पीजीटी फिजिक्स के लिए क्या चाहिए, फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होनी चाहिए और बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। कॉमर्स के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। एमकॉम अप्लाइड मीन्स मास्टर्स अप्लाइड नहीं चलेगी, और बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला भी कॉमर्स के लिए पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स चल जाएगी। बायोलॉजी के लिए जूलॉजी, बोटैनी और डिफरेंट है, वो आप रीड आउट कीजिए। उसके बाद हिस्ट्री चाहिए आपको पीजीटी हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी चाहिएगी और कंप्यूटर साइंस के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो इसी अकॉर्डिंग जो है आप पीजीटी और डिफरेंट फील्ड में बन सकते हो। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में वही 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट मिलेंगे, 150 मार्क्स का पेपर होगा। बायलिंगुअल होगा, हिंदी एज वेल इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा। अब जो है पेपर का पैटर्न के कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो पार्ट 1 सबका कॉमन रहता है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 नंबर की आती है। उसके बाद रीजनिंग 10 मार्क्स की होगी आपकी, जीके 10 मार्क्स की होगी, कंप्यूटर 10 मार्क्स की होगी, पेडागोजी 10 नंबर की 20 नंबर की होगी। और जो सब्जेक्ट कंसर्न मीन्स जिस पीजीटी आप हिंदी बन रहे हो इंग्लिश, जिस फील्ड में आप जोन से पीजीटी के आप टीचर बन रहे हो उसी फील्ड का सब्जेक्ट कंसर्न 80 नंबर का पेपर आएगा। तो ये था हमारी तीनों पोस्ट पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। और ये जो है आप केवीएस में कैसे अप्लाई करें सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर देना और साथ ही जो है वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देखी है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि अभी जो केवीएस की नोटिफिकेशन है कुछ ही टाइम में आने वाली है। मे बी अगस्त में ही आ जाए या फिर सितंबर तक वो नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके लिए भी आप ट्यून रहिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी पोस्ट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।